सलनी हमारी मातृभूमि के फैलाव की बात करें तो ये लगभग 1000 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें कृषि योग्य भूमि आपकी 700 एकड़ और लगभग 300 एकड़ में आपके घर और जो भी निजी संस्थान हैं वो बसे हुए हैं। यहाँ की जनसंख्या की बात करूँ तो 4000 से 5000 के बीच में यहाँ आपको जनसंख्या मिलेगी। आइए दोस्तों, आज आप लोग को मैं अपना ऐतिहासिक गांव सलनी के बारे में बताता हूं। इस गांव से जुड़ी ऐतिहासिक, धार्मिक, पारंपरिक व सांस्कृतिक धरोहर व आदिकाल से निर्मित प्राकृतिक धरोहर जैसे पूजनीय देवी देवता जिनका निर्माण स्वयं धरती के द्वारा हुआ है और जिन्हें बाद में बनाया गया है, व तालाब व इस वीडियो में आपको गांव की समस्त जानकारी उपलब्ध रहेगी, तो वीडियो आप पूरा देखें। इस वीडियो में हमने इतनी चीज़ें कवर की हैं कि आपको एक न एक चीज़ नई लगेगी सलनी के बारे में, भले आप यहाँ के मूल निवासी ही क्यों ना हो। चलिए हमारा वीडियो अब हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो रास्ता आप लोग ने देखा, ये सलनी आने का पहला रास्ता है। आप यहाँ से मल्ली से सलनी को आ सकते हैं। आप जैसे मल्ली से सलनी आएंगे आपको ये पहला तालाब दिखेगा। उसके बाद आपका ये सलनी का दूसरा तालाब दिखेगा। दोस्तों, यहीं से सलनी की बस्ती चालू होती है। आप जैसे मल्ली साइड से आएंगे आपको ये सबसे पहला घर यहीं दिखेगा। आप यहाँ आएंगे तो आप समझ जाइए कि आप सलनी पहुँच गए हैं और ये आपको पटवारी कार्यालय मिले। ये जो बस्ती देखा है दोस्तों आप लोगों ने, ये सेंद्रस का पुराना बस्ती है और सलनी आने का दूसरा रास्ता यही है। अगर आप सेंद्रस साइड से सलनी आएंगे तो ये वाला पुल आपका पड़ेगा और इधर आपका सलनी है, और जब आप जाएंगे तो बगीचा मिलेगा आपको। बगीचा आप देखेंगे तो समझ जाइए सलनी है बोल के। इसमें बीच बीच में आपको ईटा भट्ठा भी मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये नदी की साइड नीचे जा रहा है। जब क्या है ये देखिए, ये पुल को बने लगभग 15 साल हुआ है। 15 साल पहले लोग हमारे गांव से सलनी जाने के लिए इसी रास्ते का प्रयोग करते थे। तो गर्मियों के दिन में नदी सूख जाती थी तो कोई भी आसानी से पार कर लेता था, लेकिन जब बरसात का दिन था या ठंडी का दिन रहता था उस टाइम इसमें पानी रहता था, तो यहाँ नाव का साधन था। नाव के जरिए इस छोर से उस छोर तक आदमी को उसके सामान को मतलब यहाँ से वहाँ तक पहुँचाया जाता था, जिसको स्थानीय भाषा में हम लोग डोंगा भी कहते हैं। तो यही वही रास्ता है जो सेंद्रस और सलनी को जोड़ने का काम करता था। आज से 15 साल पहले यही हमारे आवागमन का मुख्य स्रोत था। जैसे आप सेंद्रस से सलनी को आएंगे आपको इस मार्ग से सबसे पहला घर यहीं मिलेगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। आपको ये घर दिखे तो समझ जाइए आप सलनी आ चुके हैं। और ये आगे में आपकी बस्ती मिलेगी आपको। यहीं सलनी आने का दूसरा मार्ग है। ये जो सीधा रास्ता जा रहा है दोस्तों, ये आपका सलनी की बस्ती साइड जाएगा। और आप अगर इधर से जा रहे हैं तो ये सलनी का आपको आउटर में निकाल देगा। ये जो आगे आप रास्ता देख रहे हैं ये मुलड़ी जाने का रास्ता है। ये सलनी आने का तीसरा रास्ता है। और जैसे आप मुलड़ी से आएंगे आपको नाला मिलेगा। ये नाला का पुल है। नाला के इस पर आपका सलनी जाने का तीसरा रास्ता आपको मिलेगा। मुलड़ी की सलनी आएंगे ये आपको पहला छोटा सा ठेला दिखेगा। यहाँ पे आइए तो आप समझ जाइए कि आप सलनी आ गए। और अगर आपको लगे कि आप सलनी नहीं पहुँचे हैं, आपको ये हो रहा है, तो यहाँ देखिए तीसरे रास्ते पर आपको स्वागत गेट मिलेगा जो ग्राम पंचायत सलनी द्वारा बना गया है। और आएंगे तो आपको दिखेगा। अगर आप जल्दबाजी में स्वागत द्वार को भी आप नहीं देख पाए हैं तो आगे आएंगे तो आपको ये बिजली ऑफिस मिलेगा और बगल में आपको कॉलेज मिलेगा। यहाँ से आप समझ जाइए कि आप सलनी पहुँच गए हैं। ये जो आप आगे देख रहे हैं ये आपका सतगढ़ का रास्ता है और ये सलनी आने का चौथा रास्ता है। ये रास्ता सिर्फ गर्मी के दिन में खुलता है, क्योंकि गर्मी के दिन में ये बुराई नदी है, इसमें पानी नहीं रहता, तो आप यहाँ से आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही उचित सलाह दूंगा, चूँकि हम गांव का पूरा डिटेल रिव्यू कर रहे हैं, इसीलिए इस रास्ते को हमने दिखाना इम्पोर्टेंट समझा। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस रास्ते से ना आएँ, क्योंकि बहुत ही दुर्गम रास्ता है।
इसमें आपके दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो आप गांव के 3 रास्ते जो हमने बताए हैं उसी में से आप आएँ। इस रास्ते से आप अगर आप इमरजेंसी में हैं तो तभी आएँ, वरना इस रास्ते का आप प्रयोग ना करें। और सामने आप इधर से जाएंगे तो ये आपको धनवार परा पड़ेगा। ये भी सलनी में ही आता है। देखिए दोस्तों, दुर्गम रास्ता इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप खुद देख सकते हैं ये रास्ता कितना उटपटांग है और अधिकतर यहीं पे बाइक दुर्घटना ज़्यादा होती है। अभी हम आ रहे थे, एक जने भैया आ रहे थे, वो यहाँ पे अपनी गाड़ी के साथ गिर गए थे। चूँकि इसीलिए बोल रहा हूँ आप जब भी आएँ इस रास्ते का प्रयोग ना करें। अगर आप इमरजेंसी में हैं, आपको तुरंत जाना है तो मैं आपको सही सलाह दूँगा। और अगर आप ये हैं तो मत आइए क्योंकि दुर्गम रास्ता है और गर्मी के दिन में रास्ता खुलता है बस। जैसे आप बुराई से निकलेंगे आपको ये कच्ची रोड मिलेगी। इस प्रकार से आप कच्ची रोड मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। देखिए दोस्तों, सामने में जो आपको आम पेड़ दिख रही है वो रास्ता ये सलनी से नावागाँव की तरफ आपका जाएगा। इसको आप सलनी का 5वां रास्ता ही मांग सकते हैं। अगर आपको नावागाँव से सलनी आना है तो गर्मी के दिन में आप यहाँ से इजली शॉर्टकट है, आप यहाँ से आ सकते हैं। लेकिन याद रखें सिर्फ और सिर्फ बाइक से आएँ क्योंकि रास्ता तो दुर्गम है। आप 4थे और 5वें रास्ते से आएँगे तो ये धनवारपरा है। धनवारपरा के बस्ती में आपको पहला घर यही नज़र आएगा। आप देख ले, आपको जैसे इन घर दिखना स्टार्ट हो गया, आप समझ लीजिए कि आपने सलनी की सीमा प्रारंभ कर ली है। ये आपका धनवारपरा है। यह हमारे गांव का बस स्टैंड है जहां पर काफ़ी आकर्षक और प्यारी सी भगवान हनुमान जी की प्रतिमा स्थित है। ये हमारे गांव का ग्राम पंचायत जहां पर हफ्ते में 2 बार सोमवार और शुक्रवार को बाजार बैठता है और गांव में कुछ भी कार्यक्रम आयोजन यहीं पर संपादन होता है। और ये हमारे गांव का दूसरा चौक है जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर में आपको भीमराव जी की छोटी सी प्रतिमा मिलेगी जो कि काफ़ी शानदार है। किसी भी गांव की तरक्की में अहम योगदान वहां के नेटवर्क का होता है। नेटवर्क के मामले में हमारा गांव कई गांव से 10 कदम आगे है क्योंकि यहां आपको एक नहीं 2 टावर मिलेंगे और जो कि एयरटेल, आइडिया और जियो का सिम सपोर्ट करते हैं। पहले हम जब भी बाहर यात्रा करते थे तो इन चीज़ों को देख के बड़ा अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि ये चीज़ हमारे गांव में भी होना चाहिए क्योंकि उस टाइम नहीं था। और जब हमारे गांव में ये चीज़ आया तो एक साथ 3 ऐसे पावर प्लांट के टावर्स बन गए हैं जिनकी आपको आकृतियां भिन्न मिलेंगी। और हमारे गांव से टोटल ऐसे 3 लाइन के टावर्स सप्लाई किए गए हैं जो कि काफ़ी हाई वोल्टेज पावर सप्लाई करते हैं। और अगर आप इसके आसपास या नीचे से गुजरेंगे तो आपको इसमें चिट की आवाज़ सुनने को मिलती रहेगी। और बच्चे या बड़े कोई भी हो इस पे चढ़ने का प्रयास ना करें, ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हमारे गांव में तरक्की के नाम से हर चीज़ सही है, बस हमारे गांव का रोड ही है जो इस तरक्की के मार्ग में बाधा बन के रुका पड़ा है। और हमारे गांव में सब स्टेशन है बिजली विभाग का। जो देखिए ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यहाँ से आप बिजली ऑफिस पहुँच सकते हैं। आपको कुछ भी काम करवाना है, चाहे आपको बिजली बिल पटाना है, आप यहीं से आकर सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये पहले ऐसे ही स्टेशन था, अब जाके इसको कुछ सब स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है। और साइड में ही आपको इसमें नेटवर्क टावर के रूप में एक टावर देखने को मिलेगा। और यहाँ मेन लाइन जो सप्लाई है वो आपका अड़भाड़ से आता है जो कि 33 kV का लाइन यहाँ आता है। और उसके बाद यहाँ से बहुत सारे गांव में लाइन का सप्लाई किया जाता है जो कि गांव के नाम हमको आप बताएंगे। आपको पहले हमारे गांव के बिजली स्टेशन के अंदर का भाग दिखा देते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से रहता है। जिन लोगों ने अभी तक बिजली विभाग के अंदर का नज़ारा नहीं देखा है वो लोग भी देख लें। कुछ इस प्रकार से सामग्रियाँ लगी रहती हैं जो कि सिस्टमेटिक ढंग से हैं। और इस प्रकार से मशीन इसमें लगा रहता है जिस पे मशीन में निम्न बिंदुवार तरीके से गाँवों के नाम लिखे गए हैं। और हमारे गांव से मुरलीडीह, सलनी, मलनी, करवाडी, बोथिया व अन्य जगहों पर पावर सप्लाई की जाती है।
चलिए आप लोग को मैं विस्तार से दिखाता हूँ कि एक बिजली ऑफिस में, सब स्टेशन में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। उन सारी चीज़ों को आप यहाँ से बिल्कुल ही आराम से बिना हड़बड़ी के देख सकते हैं। और इसके बाद ये तो हो गई इसकी मशीन की बात। अब अंदर में चलिए मैं दिखाता हूँ इसमें क्या क्या कितने कितने ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, लाइन का सप्लाई कैसे सिस्टम से किस प्रकार जुड़ा रहता है, ये आप देख सकते हैं। ये एक बिजली ऑफिस में इस प्रकार से सिस्टम रहता है। और यहीं से आपके मैंने जितने गांव के निम्न बिंदुओं के नाम लिए हैं, सारे जगह यहीं से आपके पावर सप्लाई किए जाते हैं। और सलनी में सब स्टेशन होने के कारण भी लाइट में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती और ज़्यादा देर तक भी लाइट का कटाव नहीं होता है, कम समय के लिए होता है जब भी होता है तो। और देखिए इस प्रकार से कुछ रहता है। ये देखिए कितने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इसकी कैपेसिटी और इसके जो पावर जनरेट करता है बहुत है। ये इसका गेट है, जैसे कुछ सामान लाना या ले जाना रहता है तो इसी गेट के माध्यम से लाया या ले जाया जाता है। हमारे गांव की अधिकांश जनता को पता नहीं होगा कि हमारे गांव से एक नहर भी गुजरा है। तो आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे गांव से एक नहर भी गुजरा है, क्योंकि बहुत लोग को पता नहीं है। ये आपको मिलेगा जो कि आपको महुआ खार के आसपास देखने को मिलेगा। वह अगर आप लोगों ने कभी भी अमलिहा से सफ़र करके उसी रास्ते पर जाते जाते आपने मल्ली के धरसा में निकला होगा तो ये नाला आपको ज़रूर दिखा होगा। और जिन लोग का इधर खेत है उन लोग को मालूम है, और कई लोग को मालूम है, वो लोग भी भूल गए होंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप अमलिहा से, ये पहले पुराने ज़माने का रास्ता रहता था, यहाँ से जाया जाता था। और जैसा कि हमारे आसपास में फुलवारी मेला आपका जो चिखरौंदा का है वो बहुत प्रसिद्ध है। अधिकतर जब हम भी छोटे रहते थे तो इसी रास्ते का प्रयोग करके फुलवारी मेला देखने के लिए इसी रास्ते से जाते थे। तो इसी रास्ते के बीच में हमको ये नाला मिलता था और हम लोग भी खुश थे। हम लोग को पहले पता नहीं था कि अपने गांव से नाला गया है। और देख के तो हम लोगों ने सोचा बहुत लोग को पता नहीं होगा, इसीलिए इस नाले को दिखाना हमने उचित समझा। और आप लोग सच सच बताइए, क्या इससे पहले आपको ये चीज़ के बारे में पता था? और पता नहीं रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से गांव की विभिन्न जानकारियों के बारे में हम आपको बारी बारी से बताते जाएंगे। और आपको मैं 100% गारंटी देता हूं कि 2-4 चीज़ ऐसा आपको मिल ही जाएगा जिसके बारे में आपको पता नहीं है। चलिए गांव की पूजनीय देवी देवता के बारे में हम बात करते हैं। ये गांव की प्रसिद्ध देवी माँ चंडी देवी का मंदिर है। लोगों का यह मानना है कि यह धरती से निकली हुई माता हैं, इसीलिए बहुत पूजनीय है। और ये आपको हनुमान जी की मूर्ति मिल जाएगी जो कि काफ़ी बड़ी है। आगे बढ़ें तो आगे में आपको सिद्ध बाबा जी की मूर्ति मिलेगी जो कि आपकी बाजार चौक के पास आपको मिलेगी। आगे जो देवता की बात करें तो आपको ठाकुर देव जी का मंदिर मिलेगा जहां पर चबूतरे का निर्माण किया गया है। और नीचे में आपको टाइल्स भी मिल जाएगी और यहाँ काफ़ी साफ़ सुथरा है। यहीं के स्थानीय लोग यहाँ की साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। और देखिए यहाँ आने के लिए आपको एक पतली सी गली मिलेगी, उसी से होकर आपको आना पड़ेगा। और यहाँ पे ये चारों तरफ घर से घिरा हुआ है। अब आगे मैं देवता की बात करूँ तो इस देवता के बारे में अधिकतर लोग को पता नहीं है। इनका नाम पराऊ बैगा के नाम से जाना जाता है। और ये भी अम्बेडकर चौक के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये देवता आपको मिलेंगे। अब मैं बात करूं आगे देवता की तो ये देवता आदिकाल व प्राचीन काल से यहाँ विराजमान हैं। किसी को कुछ पता नहीं है कि इनकी उत्पत्ति कब से हुई, लेकिन पहले इधर पूरा जंगल रहता था, इस एरिया के बारे में किसी को पता नहीं था। ऐसी मान्यता है कि कोई भैंस गई थी और आने के बाद उसके सींग पे कुछ लगा था, तो आगे जाके देखा गया तो वहाँ तालाब मिला, पूरे सघन इतना पेड़ रहता था। लोगों की मान्यता ये भी है कि ये देवता ज़मीन से निकले हैं और इनको भूतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और हर सावन पे यहाँ आके पूजा की जाती है। और आगे देवता की बात करूँ तो ये इसको सती चौरा के नाम से जाना जाता है। और इसकी बात करूँ तो ये भी आपको भूथा तालाब के पार में ही देखने को मिलेगा जो कि भूतेश्वर महादेव, और ये आमने सामने में आपको मिलेंगे।
और एक आपका तालाब के उस छोर पे है तो एक आपका इस छोर पे। अब वीडियो में आगे बढ़े हूँ तो इस देवता के बारे में भी बहुत से लोगों को पता नहीं है। ये आपका गौटिया देवी देवता है और ये आपके केवट समाज के एक जने घर के कोले के अंदर जाना पड़ता है, वहीं पे आपको मिलेगा। इसके बगल में आपको कुआं भी देखने को मिल जाएगा। बहुत से लोग को कुआं भी पता नहीं होगा यार, अभी के बच्चे लोग को तो कुआं क्या होता है बोल के। तो पानी संग्रह करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था प्राचीन समय में, उसको कुआं बोला जाता है। और ये आपका देवी देवता गौटिया देवी देवता है। और वीडियो में आगे बढ़ूँ तो यहाँ पर आपको माँ काली का मंदिर मिलेगा, जो कि बस स्टैंड के निकट स्थित है। यहाँ पर अक्सर नवरात्रि पर और कुछ भी चीज़ों पर यहाँ हर शाम को पूजा होती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। और ये आपके तालाब के बीच में बना हुआ है, जो कि मोहारी तालाब पर बना हुआ है। और इसके चारों तरफ आपको भ्रमण करने के लिए जगह बनाई गई है, जिससे आप मंदिर पे श्रद्धापूर्वक इसके चारों तरफ परिक्रमा कर सकते हैं। और आगे में आपको 2 शेर दिखाई देंगे, जो कि काफ़ी खतरनाक दिख रहे हैं। मैंने आपको जितने भी देवी देवताओं और मंदिर के दर्शन कराए हैं, प्रायः हर समुदाय के लोग भी जब भी देव पूजन का शादी में काम होता है तो इन देवी देवताओं के आगे आकर अपना मस्तक झुकाते हैं और मनोकामना करते हैं। और आपको यहाँ भद्री में जैत खाम का भी निर्माण आपको मिल जाएगा, जिसके लिए अलग से जगह आरक्षित की गई है। और यहाँ आपका जैत खाम देखने को मिल जाएगा। और सतनामी लोग भी इसे अपने लिए देवी देवता का रूप देते हैं। यहाँ आके वो पूजन वंदन करते हैं और प्रोग्राम रहता है, उस प्रोग्राम को संपादित करते हैं। और हमारे गांव में आपको नारियल का भी पेड़ दिखाई देगा, आप देख सकते हैं नारियल बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं अपने गांव के तालाबों की बात कर लेता हूं। और आप लोग को बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा कि क्या क्या नाम बोला जाता है, तो चलिए मैं बिंदुवार सारे तालाबों के नाम बारी बारी बताता हूँ। ये जो आप तालाब देख रहे हैं इसका नाम प्रेम सागर है। और प्रेम सागर बहुत लोग नहीं जानते, इसके नावातरिया के नाम से ये तालाब जो है प्रसिद्ध है। और अधिकतर मायन भरने के लिए ये इसी तालाब का प्रयोग किया जाता है। ये आगे के तालाब की बात करें तो इस तालाब को सिल्फा सेट्टी बोला जाता है। ये तालाब आपके खेतों के बीच में मिलेगा, मल्ली जाने वाले रास्तों के बीच में। अब आगे के तालाब की बात करें तो इस तालाब को खाले डबरी बोला जाता है। और ये भी आपको आप मल्ली जाने के वाले रास्ते पे मिलेगा, जो कि सड़क किनारे लगा हुआ है। और इसी के साथ साथ इसी क्रम में आगे बढ़ें, ये तालाब भी आपको उसी तालाब के निकट मिलेगा और इस तालाब को खुठन बोला जाता है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ें तो इस तालाब की बात करते हैं। इस तालाब को घुलघुल बोला जाता है, जो कि इसके जस्ट निकटवर्ती लगा हुआ है। और इसी के निकट में एक और तालाब लगा है, जिस तालाब को खंती तालाब के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद हम बात करें तो ये तालाब आपका मोहारी तालाब है, जो कि बस स्टैंड के पास लगा हुआ है। वीडियो में हम आगे तालाब की बात करें तो आगे आपको चंडी तालाब मिलेगा। और इसके बाद बात करें तो आपको भूतहा तालाब देखने को मिलेगा, जहाँ के प्रसिद्ध भूतेश्वर महादेव के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बता ही चुका है। और इसके बाद जो तालाब आएगा वो बहुत लोग को पता नहीं है। इस तालाब को रानी सागर के नाम से जाना जाता है। यह तालाब आपके अम्बेडकर चौक के निकट में मिलेगा। अब हम आगे तालाब की बात करें तो भद्री में आपको तालाब मिलेगा। इस तालाब को मूढ़ा तालाब बोला जाता है। और आप देख सकते हैं खेतों के बीच में लगा हुआ है ये तालाब भी, काफ़ी लंबा चौड़ा तालाब है। इस तालाब की बात करें तो इस तालाब का नाम बंडबरी है। ये भी आपको खेतों के बीच में ही लगा हुआ मिलेगा, आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ खेत है और खेत के बीच में ये मिलेगा। व धनवारपारा में भी आपको एक तालाब देखने को मिल जाएगा। और ऐसे छोटे बड़े करते हुए आपको कम से कम 14 से 15 तालाब हमारे गांव में मिल जाएंगे। और ये तो होगी तालाबों की बात। अब चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारा गांव जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा है, हमारे यहाँ क्या क्या सुविधा संसाधन उपलब्ध हैं। तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं आंगनबाड़ी से। तो हमारे गांव में आपको 2 आंगनबाड़ी देखने को मिलेगा। एक आपका ये बुराईपारा में स्थित है, यहाँ बच्चों के लिए झूला भी लगा है, जो कि काफ़ी शानदार है। और ये आंगनबाड़ी के अंदर का
चूँकि अभी स्टार्टिंग मंथ है तो बच्चे लोग ज़रा नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये आपको आंगनबाड़ी के अंदर ऐसा दिखेगा। बच्चों के लिए पूरा अनाराम आपको लाइन से लिखा मिल जाएगा। यहाँ के टेबल्स पूरे रंग बिरंगे हैं ताकि बच्चे लोग की नज़र में अच्छा खासा रहे। ये बच्चों लोग के लिए झूला जो काफ़ी मजबूत और टिकाऊ दिया गया है, और यहीं पे उनको खाना वाना सब मिलता है। और इसी के जस्ट बगल में आपका लगा हुआ है नवीन प्राथमिक शाला। इसका सामने का डिज़ाइन देखने से आपको लगेगा कि आप रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठे हैं। इसको काफ़ी नए तरीके से और मॉडर्न लुक के साथ इसको पेंटिंग में कलाकारी करके इसको बनाया गया है। चलिए मैं अंदर आपको दिखाता हूँ बच्चों का। तो ये देखिए अंदर यहाँ आपके पहले से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई होती है। ये ऑफिस रूम, ये देखिए बच्चे पूरी लगन और मेहनत से अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। यहीं आगे चल के गाँव का भविष्य बनेंगे। और ये दूसरा कक्षा देखिए आप। और बच्चे देखिए, हम जब पढ़ते थे तब टेबल सेबल का कुछ व्यवस्था नहीं रहता था। अभी सरकारी स्कूलों में टेबल का व्यवस्था भी आ गया है, तो बच्चे लोग को और भी आसानी है और उनको ज़्यादा सुविधा मिलता है। ये आपका खाना बनाने वाला सेक्टर, और ये आपका दूसरा आंगनबाड़ी जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आपको बस स्टैंड के पास मिलेगा। और ये वाला कक्ष आपका जो भी खाना वितरण किया जाता है तो बैठा खिलाया जाता है। ये वाला कक्ष आपके जो स्कूल के लिए खाना वाना बनता है उसके लिए है। और यहाँ आपको गांव का ही दूसरा प्राथमिक शाला दिखाई देगा। और इस प्राथमिक शाला की बात भी करें तो यहाँ आपको पहली से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई होती है। अब चलिए मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए बच्चे लोग पूरा खुश हैं, वीडियो बन रहा है बोल के। और ये दूसरी कक्षा का देखिए आप। और फिर हम चले जाते हैं तीसरे कक्षा में, जहाँ गुरुजी यहाँ खाली है, खैर अभी ये कक्षा नहीं लगा है। और तीसरे कक्षा में हम बात करें तो तीसरे कक्षा में जाएंगे। तीसरे कक्षा में जाने से पहले आपको हम यहाँ का ऑफिस रूम दिखाना चाहते हैं। ये ऑफिस रूम है। तीसरे कक्षा में देखिए सर जी द्वारा बच्चों का होमवर्क चेक किया जा रहा है और दीवार पे पढ़ाई के लिए लगाया गया है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ें तो हम आ जाते हैं भद्री की ओर, जहाँ आपको मिडिल स्कूल मिलेगा। मिडिल स्कूल की हम बात करें तो यहाँ आपको 6वीं से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई होती है, और इसका निर्माण आपको 2003-04 में हुआ था। और ये पहले कन्या स्कूल हुआ करता था, और ये बगल में जो आप देख रहे हैं अभी खंडहर बन चुका है। ये आपका पहले बॉयज़ स्कूल रहता था, दोनों के स्कूल अलग अलग था, लेकिन दूसरा स्कूल खंडहर के रूप में तब्दील होने के कारण बॉयज़ को भी गर्ल्स वाले स्कूल में भेजा गया, और दोनों को सिस्टम एक ही साथ फिर पढ़ाया गया उनको। और इस स्कूल को दिखाते हैं, ये पहले बॉयज़ लोग का स्कूल हुआ करता था, जहाँ लड़के लोग अपना 6वीं से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई पूरे करते थे। और इसके जस्ट बगल में आपको कन्या शाला स्कूल लगा रहता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी ख़राब स्थिति के कारण यहाँ के बच्चों को स्थानांतरित किया गया, और लड़के लड़कियों का क्लास एक ही साथ बगल के में कन्या शाला स्कूल में लगाया गया। यहाँ आपको खाना पीना बनाने का सिस्टम देखने को मिल जाएगा, और ये एक साथ उन लोग का पढ़ाई होता है। हम हायर सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो उसमें जो बाउंड्री वॉल लगा है, तो हायर सेकेंडरी स्कूल के जस्ट पीछे में बाउंड्री वॉल के अंदर में ही आपको हमारे गांव का धान खरीदी केंद्र यानी कि मंडी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपको उसके निर्देश दिए गए हैं, जो कि पहले 15 क्विंटल एकड़ पीछे लिया जाता था, जो कि अभी नए बदलाव के साथ 20 क्विंटल एकड़ पीछे लिया जाना है, तो उसमें संशोधन किया जाएगा। और इसी के बाउंड्री वॉल के अंदर में ही आपको हमारे गाँव का धान खरीदी केंद्र देखने को मिलेगा, जो कि सलनी, मलनी और धनवारपारा के किसान यहाँ आकर धान बिक्री कर सकते हैं। पास होने के कारण सरलता से हम अपना धान ले जा सकते हैं। अब मैं हमारे गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल की बात करूं तो यहाँ 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई की जाती है, और पुराने बिल्डिंग के साथ साथ ही इसमें नई बिल्डिंग का भी निर्माण किया गया है। लेकिन पुरानी बिल्डिंग ज़्यादा मजबूत है नई बिल्डिंग की अपेक्षा। नई बिल्डिंग तो पूरी जर्जर हो चुकी है, और ऐसे सरकारी कामों में घोटाला होता ही रहता है। और ये आपको बाउंड्री वॉल देखने को मिलेगा यहाँ पढ़ाई, ये आपकी नई बिल्डिंग जो बता रहा था वो। और इसी के बगल में आपको पानी टंकी नई वाली देखने को मिलेगी, जो कि बन रही है। और उसके जस्ट सामने में आपको कन्या छात्रावास देखने को मिलेगा, जो कि अनुसूचित जाति की कन्या छात्रावास है। और यहाँ इसका बाउंड्री वॉल आप देख सकते हैं।
और यहाँ आके बच्चे लोग रह के फ्री में अपना पढ़ाई वढ़ाई निपटा सकते हैं। ठीक, और इसी के जस्ट सामने और हायर सेकेंडरी स्कूल के बाउंड्री वॉल के अंदर ही आपको नई पानी टंकी का जो नव निर्माण हो रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। और इन नई पानी टंकी से कुछ दिनों में तो बन के तैयार हो जाएगा फिर सप्लाई। और इसी के सामने में आपको हमारे गांव का कॉलेज मिलेगा। हमारे गांव में कॉलेज की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने आते हैं और अच्छी डिग्रियां हासिल करके अपना जीवन साकार बनाते हैं। और कॉलेज से अगर आप 100 कदम आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको हमारे गांव की सोसाइटी देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको चावल, मिट्टी तेल, दाल, नमक इन सब का वितरण यहीं से होता है। ये हमारे गांव की सोसाइटी है। देखिए लिखा गया है शासकीय उचित मूल्य की दुकान, ग्राम पंचायत सलनी। तो यहीं से आपको जो चावल वावल मिल रहा है यहीं से सब मिलता है आपको। अब आगे हम बात करें वीडियो में तो हमारे गांव से एक नरवा भी गुजरा है। जैसे हम सलनी से मुलेडी की तरफ जाएंगे तो ये नरवा हमको देखने को मिलेगा। यहाँ अभी चूँकि सूखा है, अभी बरसात का समय आ रहा है तो यहाँ पे पानी आ जाता है। और कभी कभी 1-2 बार इसके ऊपर से भी पानी गुजरा है। और वैसे इतना तो नहीं आता, लेकिन 1-2 साल हमने देखा है कि इसके ऊपर से पानी गुजरते रहता है। और नाला के साथ साथ अपने गांव में बुराई नदी का भी ये नाला है। आप जैसे सलनी से मुलेडी जाएंगे तो ये आपको दिखाई देगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे गांव में बुराई भी है, तो बुराई जाने के लिए रास्ता है। यहाँ देखिए आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा। यहाँ के शिवलिंग के आपके 2 मंदिर देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ कार्तिक नहाने आने वाले यहाँ पे अधिकतर पूजा किया करते हैं। और कोई भी जो नहाने आता है बुराई में वो यहाँ पूजा करके जाता है। यहाँ पे आपको दुर्गा माता का ही मंदिर देखने को मिलेगा। और ये आपको दूसरी मंदिर भी देखने को मिलेगा जिसमें शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पे नीचे में आपको पचरी का भी निर्माण किया गया है कि अगर पानी अच्छा खासा आए तो आप पचरी से ही नहा लें। और ये हमारी गांव की बुराई है जिसमें अभी ज़्यादा पानी तो नहीं है, लेकिन देखिए नज़ारे देखिए आप इधर के, काफ़ी प्यारे प्यारे और मन को लुभा लेने वाले नज़ारे आपको मिलेंगे। और ये हमारे गांव की पचरी। और हमारे गांव बगीचा से भी काफ़ी भरा हुआ है। बगीचे, बुराई, नाला, नदी यहाँ आपको सब देखने को मिल जाएगा। हरी भरी हरियाली। और ये आप देख सकते हैं हमारे गांव का बुराई में हमारे गांव में एक स्थान काफ़ी फेमस है और हमारे पूर्वजों द्वारा, और हम जब से यहाँ मतलब बुराई में नहाने आ रहे हैं तब से सुना भी है उनके मुंह से। यहाँ बम्हिन दहरा नाम से ये जगह फेमस है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कहीं आपको पानी मिले या ना मिले, यहाँ आपको पानी लगभग मिल ही जाएगा। एकदम गर्मी टाइम में नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ आपको पानी लगभग मिल ही जाएगा। और हमारे गांव का सबसे मतलब बुराई में अगर नीचे की बात करें तो सबसे गड्ढा वाला जगह यहीं है। और यहाँ आपको भरपूर मात्रा में पानी मिलेगा। और जब देखिए जब छोटे रहते थे हम लोग तो ऐसे आके रेत वेत को ऐसे गड्ढा करते थे तो वहाँ से पानी निकलता था। और जो मैं उंगली से आपको दिखा रहा हूँ यही आपका बम्हिन दहरा है। इसके नीचे आपका अच्छा खासा गड्ढा है। तो जब छोटे रहते थे तो उसी के ऊपर से जाके कूदते थे हम लोग, उस पर पहले चढ़ जाते थे, फिर उसमें से छलांग मारते थे, फिर पानी में कूदते थे। तो मतलब ले दे के अभी तो खैर बुराई नहाना आना बहुत कम हो चुका है आदमी लोग का, लेकिन पहले ज़माने में बहुत ही रहता था। और बम्हिन दहरा के नाम से जगह फेमस है, आप देख लीजिए। और ये हमारी गांव की बुराई, इसी के जस्ट बगल में हमारा गांव का बगीचा भी लगा है। ये हमारे गांव की पुरानी पानी टंकी है। इसका निर्माण लगभग 2006-7 में हुआ था। और जब इसका नल फिटिंग के लिए गली को गड्ढा किया गया था उसी में हम खेले कूदे हैं। ये हमारी आधुनिकता ही है जो पानी को ऊपर रखने की सलाह देता है और पानी टंकी बनाया जाता है। ये पुरानी टंकी के साथ साथ ये अभी नई टंकी बन रही है हमारे गांव में, वो भी सेम इसी प्रोसेस के साथ है। पुराने ज़माने में पानी का संग्रह ऊपर नहीं दोस्तों नीचे में किया जाता था, जिसके लिए कुओं का निर्माण किया जाता था। जैसे अम्बेडकर चौक के बगल में आपको मैं कुआं दिखा रहा हूँ। यहाँ कुआं में पुराने ज़माने में गड्ढा खन के पानी को ज़मीन के अंदर में
ईंट का बाउंड्री वॉल दे के या सीमेंटेड करके पानी को रखा जाता था। इससे क्या होता था दोस्तों कि गर्मी के दिनों में पानी आपकी ठंडी रहती थी व ठंडियों के दिनों में आपकी पानी जो है वो गर्म रहती थी। और ये आपको एक और दूसरा बड़ा कुआं बता रहा हूँ हमारे गांव का। अभी के मॉडर्न इंजीनियर और तकनीक वाले लोग पानी के ऊपर संग्रह रखते हैं, जिससे कि पानी गर्मियों के दिन में और गर्म और ठंडियों के दिन में और ठंडी रहती है। और पहले इस सब चीज़ का सोच समझ के इस चीज़ का निर्माण किया जाता था, जिससे कि हमें हर मौसम में उसके विपरीत मिले और हमारे लिए लाभदायक रहे। और पहले ज़माने में इसी प्रकार से पानी का संग्रह किया जाता था और इसी कुंडी की मदद से रस्सी फंसा के बाल्टी वाल्टी करके पानी को निकाला जाता था अंदर से, और फिर उसमें पानी वानी नहाया वहाया सब चीज़ किया जाता था। चलिए दोस्तों, अब हम गांव में संसाधनों की बात करते हैं। तो यहाँ आपको कियोस्क शाखा मिलेगी जो कि SBI की तरफ से आती है। यहाँ देखिए, यहाँ रोज़ाना का लेन देन लगा रहता है। आपको भी अगर होगा तो आप यहाँ आ सकते हैं। और कियोस्क शाखा जो कि भूथिया इसका ब्रांच है और यही सब चीज़ अपडेट होती है। ये देखिए ममता चंद्रा अंदर में बैठी हैं जो अपना काम कर रही हैं और लोगों को पैसे वितरण कर रही हैं, जैसा भी उनका काम है। और ये आपको चंडीदाई मंदिर के बगल में मिलेगा। ये हमारी गांव की प्रसिद्ध देवी माँ चंडीदाई के बगल में आपको कियोस्क SBI बैंक का सेंटर मिलेगा। ये हमारी माँ चंडी देवी। और इसी के जस्ट बगल में आपको गांव का सबसे बड़ा घर भी देखने को मिल जाएगा, जिसके छत पे अगर आप चढ़ेंगे तो तीसरे मंजिल पे तो आपको गांव का पूरा व्यू दिखाई देगा। और साथ ही यहीं पे आपको कृषि केंद्र भी देखने को मिलेगा जो कि खेती वेती के लिए है। आप दवाई ववाई अगर आप लोग को लेना रहेगा तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं। और यहाँ आपको मोबाइल नंबर भी यहाँ आपकी स्क्रीन पे शो हो रहेंगे, आपको लेना रहेगा कांटेक्ट करके। ये तो गई इसके बात है। अब चलिए आपको गांव की गली घुमाते हैं कि हमारे गांव में कौन कौन सी गली आती है। आप वीडियो पे बने रहिए, बारी बारी से आपको सारी गलियों के दर्शन मैं कराता हूँ। आप देखते जाइए, बस पूरे सलनी के दर्शन होने वाला है आपको इसमें।
गांव की हर गली तो आपने देख ही ली, तो गांव का एक अहम हिस्सा भी बचा हुआ है, बगीचा। बगीचा जिसको हिंदी में अमरैया भी बोलते हैं। हमारे गांव में 2-3 अमरैया आपको मिल जाएगा। चलिए उसके भी आपको बारी बारी से दर्शन करा देते हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। ये हमारे अमरैया है। इसका निर्माण कब हुआ ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन जब से बुराई नदी यहाँ आई है उसी इसके मलबे से जमा हो के मिट्टी जमा होती गई और उसी के फलस्वरूप हमारे बगीचे का निर्माण होता गया। और हम लोगों ने खेती लायक ज़मीन बनाया तो उसमें खेती करना स्टार्ट कर दिया, और बाकी ज़मीन में हमने रहने के लिए घर और बनाया, तो वो ज़मीन हो गया। और बाकी जो खाली ज़मीन बच गया उस ज़मीन को हम लोग बोलते हैं बगीचा। तो हमारे गांव में 2-3 ठो आपको बगीचा देखने को मिल जाएंगे, और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। बगीचा के बीच बीच में आपको ईंटा भट्ठा भी देखने को मिलेगा।